जिस तरह से आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति अजीबोगरीब कामों से चर्चाओं में है, उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक और निर्णय लिया है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश प्रोक्लेमेशन जारी कर 12 देशों के यात्रियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने 7 अन्य देशों से यात्रा पर भी आंशिक पाबंदी लगाई है। इनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्होंने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही 7 अन्य देशों से आने वाले लोगों पर आंशिक पाबंदियां लगाई गई हैं। ट्रंप ने ये कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उठाया है। ये जानकारी CBS न्यूज ने प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से दी है। वहीं अगर बात की जाए कि आखिर कौन कौन से देश पर रोक लगाई गई है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इन देशों के नागरिक अब अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिबंध सोमवार सुबह 12:01 पर लागू होगा। वहीं अगर बात की जाए कि किन 7 देशों पर आंशिक पाबंदी लगाई गई है, इसके अलावा ट्रंप ने 7 अन्य देशों से आने वाले लोगों पर भी पाबंदी लगाई है। इनमें से बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। इन देशों से आने वाले लोगों पर अब विशेष शर्तें और कड़ी जांच लागू होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की नीति अपनाई है। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने 7 मुस्लिम बहुल देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मंजूरी दी थी। वहीं ट्रंप ने इस फैसले की वजह भी बताई है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मुझे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों के हित की रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम फिर से ट्रैवल बैन लागू करेंगे, जिसे कुछ लोग ट्रंप ट्रैवल बैन कहते हैं, ताकि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को देश में आने से रोका जा सके। एक ऐसा कदम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। वहीं सुरक्षा जांच में असफल पाए जाने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि जिन देशों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया, वे स्क्रीनिंग और सुरक्षा जांच में असफल पाए गए हैं, अमेरिका के लिए गंभीर खतरा माने गए हैं। बता दें कि ये कदम ट्रंप की उस नीति का विस्तार है जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल 2017 में शुरू की थी। तब उन्होंने 7 मुस्लिम बहुल देशों इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया, यमन से नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबिगेल जैक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपना वादा निभा रहे हैं कि वे खतरनाक विदेशी तत्वों से अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई वीजा कैटेगरी पर रोक लगाई गई है। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ट्रैवल बैन नीति को वापस लाते हुए इसे और भी अधिक व्यापक बना दिया है। इस बार ये पाबंदियां न केवल आव्रजन वीजा पर लगाई गई, बल्कि गैर आव्रजन यानी कि नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसे B1 बिजनेस यानी कि B2 पर्यटन और F स्टूडेंट, M वोकेशनल और J एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी लागू होंगी। ये कदम उन देशों पर केंद्रित है जहां से वीजा अवधि से अधिक रुकने ओवरस्टे की दर काफी ज्यादा है, या जो अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ठीक से सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कि आखिर ये पाबंदियां किन कारणों से लगी हैं, तो बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण, साथ ही ईरान और क्यूबा में राज्य प्रायोजित आतंकवाद, चाड में B1 B2 वीजा के लिए 49.54% की ओवर स्टे दर, इरिट्रिया में FMNJ वीजा धारकों के लिए 55.43% की ओवर स्टे दर दिखाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बदलाव का बदला ये देश कैसे लेते हैं और इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ बाकी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज।